बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात और ख़बरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। रूस और यूक्रेनी फ़ौजों के दरमियान शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। रूसी फ़ौजें यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों के अंदर कब्ज़े के लिए पेशकदमी कर रही हैं और रूसी फ़ौजों की मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी का सिलसिला भी जारी है। नाज़िकाम, आज जंग का 12वां रोज़ है। आज जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि रूसी फ़ौज ने यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी की है और इसी तरह से कैपिटल कीव के मुख्तलिफ मकामात पर भी रूसी फ़ौज ने बमबारी की है। यूक्रेनी हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि रूसी फ़ौज जो बमबारी कर रही है इसके अंदर आम शहरी मुतासर हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर आम शहरियों की हलाकत भी हुई है। सासा नाज़िकाम, आज जो आर्जी जंगबंदी हुई थी रूस और यूक्रेन के दरमियान उस पर भी सही तरह से अमल नहीं हो सका है। जहाँ जहाँ पर जंगबंदी हुई वहाँ पर लड़ाई और झड़पों के वाक़यात सुनने में आ रहे हैं और सासा नाज़िकाम जो रेफ्यूजी क्राइसिस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। जो यूक्रेन से भागने वाले यूक्रेनी शहरी हैं उनकी तादाद 20 लाख से तजावुज़ करती जा रही है और मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्कों के अंदर जो रेफ्यूजी बहरान है वो तेज़ी से हालात को गंभीर कर रहा है। इसी तरह से नाज़िकाम, यूक्रेन की हुकूमत और यूक्रेन की फ़ौज और मज़ाहमत कार भी रूस के ख़िलाफ़ कामयाबियों के दावे कर रहे हैं। आज रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़, रूसी फ़िज़ाइया के ख़िलाफ़ यूक्रेन की हुकूमत और फ़ौज की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है और एक बड़े हमले का दावा किया गया है जिसके बारे में यूक्रेनी मीडिया दावा कर रहा है कि पिछले 12 दिनों में अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है जो दरअसल रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ किया गया है, जिसके अंदर बड़े पैमाने पर रूसी फ़ौज को नुकसान पहुंचा है। नाज़िकाम, इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि खैरसून नामी एक शहर है यूक्रेन का जो जुनूब के अंदर वाक़ है, जहां पर गुज़श्ता रोज़ रूसी फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया था। यहाँ पर चूँकि यूक्रेनी फ़ौज मज़ाहमत कर रही है, लड़ाई कर रही है और रूसी फ़ौज से कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो आज रूसी फ़ौज ने जंग के दौरान 30 जंगी हेलीकॉप्टर वो खैरसून के एयरफील्ड के अंदर खड़े कर रखे थे ताकि बवक्त ज़रूरत उन्हें बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जाए। नाज़िकाम, जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि यूक्रेनी फ़ौज ने रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बड़ा हमला किया जिसके अंदर खैरसून में वाक़ एयरफील्ड में खड़े हुए जो रूसी फ़ौज के जंगी हेलीकॉप्टर्स थे उनको तबाह कर दिया गया है, जिनकी तादाद 30 बताई जा रही है। जी हाँ नाज़िकाम, आज के दिन में यह बड़ा हमला हुआ है जिसके बारे में यूक्रेन की हुकूमत दावा कर रही है कि यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो बुनियादी तौर पर रूस के ख़िलाफ़ किया गया है, जिसके अंदर 30 जंगी हेलीकॉप्टर्स रूसी फ़ौज के तबाह कर दिए गए हैं। तो एक दिन के अंदर रूसी फ़ौज को इतना बड़ा धचका लगा है जो इससे पहले नहीं लगा है। यही वजह है नाज़िकाम, यूक्रेनी फ़ौज दावा कर रही है कि हमने रूसी फ़ौज के जो पिछले 10-12 दिनों के अंदर टैंक तबाह किए हैं उनकी तादाद 600 से ज़ायद बनती है। जो फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह की हैं उनकी तादाद 400 से ज़ायद बनती है। जो जंगी हेलीकॉप्टर्स और फ़ौजी जहाज़ और ड्रोन तैयारे तबाह किए हैं उनकी तादाद 150 बनती है। इतना बड़ा नुकसान, इतनी बड़ी तबाही रूस को इस जंग के अंदर देखना पड़ी है। यही वजह है नाज़िकाम कि रूस के बारे में दावा किया जा रहा है कि रूस ने तवक्को से बढ़कर तबाही देखी है और रूस के जो प्लान्स और मंसूबे थे वो तकरीबन नाकामी से दोचार हो रहे हैं और रूस को सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। नाज़िकाम, यूक्रेन की हुकूमत और यूक्रेन की फ़ौज ये भी दावा कर रही है कि खार्किव के अंदर और दीगर मकामात के अंदर जो रूसी फ़ौज हैं उनसे कई इलाकों के कब्ज़े भी छुड़ाए गए हैं और कई जगहों पर रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ घात लगाकर हमले भी किए गए हैं। नाज़िकाम, इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर यह बताया जा रहा है, यूक्रेनी हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने जुनूब के अंदर जो रूसी फ़ौज की पेशकदमी है उसे रोका है और रूसी फ़ौज को मशरक़ के कई इलाकों से कब्ज़े से भी रोका है और उनसे कब्ज़ा वापस लिया है। ये दावा किया जा रहा है। अगर नाज़िकाम बात की जाए कि क्या समंदरों के अंदर भी जंग शुरू है, तो इस हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट सामने आ रही हैं कि यूक्रेनी हुकूमत ने और यूक्रेनी फ़ौज ने समंदर के अंदर नकलो हरकत करने वाले रूसी बहरिया के जंगी जहाज़ों को भी निशाना बनाना शुरू किया है। आज की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेनी हुकूमत और यूक्रेनी फ़ौज दावा कर रही है कि समंदर के अंदर हरकत करने वाले 2 रूसी बाहरी जंगी जहाज़ों पर मिसाइल दागे गए हैं, जिसके बाद रूसी जहाज़ों के अंदर आग भड़क उठी है। ये बाहरी जहाज़ दरअसल
रूस को असलहा मुंतकिल कर रहे थे। रूसी फ़ौज की जो फ़ौजी मदद है वो कर रहे थे, जिनको निशाना बनाया गया है। मजमूई तौर पर 12 दिनों के अंदर रूसी फ़ौज के 7 बाहरी जंगी जहाज़ तबाह किए गए हैं और इसके अलावा जो फ़ौजी हलाक किए गए हैं उनकी तादाद 12,000 से ज़ायद बताई जा रही है। जो जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं रूसी फ़ौजी, उनकी तादाद 5,000 से ज़ायद बताई जा रही है। नाज़रीन, इतना बड़ा दावा रूस के खिलाफ यूक्रेनी हुकूमत कर रही है कि उसे तबाही का सामना है और रूसी जो यूक्रेनी सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो ये बयान देते हैं कि हमने तवक्को से बढ़कर मज़ाहमत की है और हमारे जांबाजों ने रूसी फ़ौज के हमलों को रोका है और रूसी फ़ौज के लिए अब भी पैगाम है कि वो हमारे मुल्क से निकल जाएं, वरना उन्हें इससे भी ज़्यादा तबाही देखना पड़ेगी। नाज़रीन, दुनिया भर के अंदर रूस का जो नुकसान है इस पर काफ़ी तबसरे हो रहे हैं। आलमी माहिरीन कह रहे हैं कि जिस तरह से सोवियत यूनियन के आखिर में सोवियत फ़ौजों को नुकसानात देखना पड़े थे, उसी तरह के नुकसानात यूक्रेन के अंदर अब रूसी फ़ौजें देख रही हैं। अगर रूस मज़ीद जंग को जारी रखता है और मुज़ाकरात नहीं करता है तो इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ेंगे और रूस को मज़ीद तबाही देखना पड़ेगी। दूसरी तरफ से नाज़रीन, रूस ये दावा करता है कि यूक्रेन के ख़िलाफ़ हमारी कामयाबी जारी है। रूसी फ़ौजें दावा करती हैं कि हमारी पेशकदमी भी हो रही है और यूक्रेन के शहरों पर हमारा कंट्रोल भी हो रहा है और रूस की जानब से ये भी दावा सामने आ रहा है कि हमने यूक्रेन को कहा है कि वो असलहा फेंक दें, फ़ौजी हथियार डाल दें, हुकूमत का तख्ता उलट दें, वरना उनको मार दिया जाएगा। रूसी वजारत दिफा दावा कर रही है कि हमने यूक्रेन की तमाम तर फ़िज़ाई ताकत को तबाह कर दिया है। फ़ौजी सलाहियत, जो फ़िज़ाई सलाहियत है यूक्रेन की, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और 80% के लगभग यूक्रेन की फ़ौजी ताकत वो भी तबाह कर दी गई है। तो यूँ नाज़रीन किराम, जो रूस है वो भी कामयाबी के दावे कर रहा है और रूस की जानब से ये भी दावा है कि हमने 9,000 यूक्रेनी फ़ौजी मारे हैं और उनके सैकड़ों जहाज़ और इसी तरह से जंगी टैंक, फ़ौजी गाड़ियाँ भी तबाह की हैं। लेकिन नाज़रीन, अमलन देखा जाए तो इस जंग में दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। जो हकीकत है वो ये है कि दोनों तरफ से नुकसान है। यूक्रेन का नुकसान ज़्यादा है, यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं, यूक्रेन के हस्पताल तबाह हो गए हैं, यूक्रेन के एयरपोर्ट्स तबाह हो गए हैं, फ़ौजी मराकज़ और फ़ौजी छावनियाँ और तनसीबात तबाह हो गई हैं और नाज़रीन 20 से 25 लाख लोग हिजरत करके बैरून ममालिक के अंदर हिजरत पर मजबूर हुए हैं, बैरून ममालिक के अंदर पनाह पर मजबूर हुए हैं। तो इतना बड़ा नुकसान यूक्रेन का हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, रूसी फ़ौज का भी बेपनाह नुकसान हुआ है और रूसी फ़ौज के टैंक तबाह किए गए हैं, रूसी फ़ौज की जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन पर भी कब्जा किया गया है। और नाज़रीन, ये जंग अब तवील होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि नाज़रीन इस जंग के अंदर बैरून ममालिक से जंगजू भी आ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बरतानिया से, अमरीका से और यूरोप के दीगर ममालिक से हज़ारों जंगजू यूक्रेन के अंदर ये जंग लड़ने के लिए आ रहे हैं और वजारत जो दिफा है यूक्रेन की वो ये दावा करती है कि तकरीबन 1.5 लाख के लगभग गैर मुल्की जंगजू वो यूक्रेन के अंदर लड़ाई के लिए आ रहे हैं, जो रूसी फ़ौज पर कहर ढाएंगे और रूसी फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने खुदकुश बम्बार फोर्स भी तैयार की है और खुदकुश हमले करने के भी प्लान बना रखे हैं। बहरहाल नाज़रीन, इन तमाम तर हालात को पेश नज़र रखकर, इन तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं, ख़बरें हैं, इनको सामने रखकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यूक्रेन का भी इस जंग के अंदर भारी नुकसान हो रहा है। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रूस का भी इस जंग के अंदर भारी नुकसान हो रहा है। जहां गैर मुल्की जंगजू यूक्रेन की मदद के लिए आ रहे हैं, वहीं नाज़रीन गैर मुल्की जंगजू रूस की मदद के लिए भी आ रहे हैं। जहां नाज़रीन गैर मुल्की असलहा रूस को मिल रहा है, वहीं गैर मुल्की असलहा यूक्रेन को भी मिल रहा है। यूक्रेन के साथ भी यूरोप के, अमरीका के ममालिक खड़े हुए हैं। वहीं नाज़रीन जो रूस है उसके साथ भी चाइना और इसी तरह से नाज़रीन उनके इत्तेहादी अरब ममालिक भी उनके साथ खड़े हुए हैं। इस जंग का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, वो ख़ुद यूक्रेनी शहरियों पर, रूसी शहरियों पर पड़ रहा है। रूस के अंदर मुजाहिरों की वजह से कई शहरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बगावत वहाँ पर फूट रही है और इसी तरह से यूक्रेन के अंदर तो लोग वैसे ही मारे जा रहे हैं। और इसी तरह से नाज़रीन अरब दुनिया के अंदर इस जंग का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अरब दुनिया के अंदर ग़िज़ाई बहरान है, ग़िज़ाई किल्लत आ चुकी है क्योंकि ज़्यादातर अजनास यहाँ से फ़राहम की जाती थी और ख़ुद इन शहरों के अंदर, इन ममालिक के अंदर भी भूख और कहत का बाजार गर्म हो चुका है। और आलमी सतह पर भी जो यूरोप और अमेरिका है वो पाबंदियां लगा रहे हैं, जहाज़ भेज रहे हैं, फ़ौजें भेज रहे हैं। इससे हालात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं। अगरचे अब ख़बरें जो तहम्मुल वाली आ रही हैं वो ये भी हैं कि इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए कई आलमी रहनुमा मुतहर्रिक हो चुके हैं, जिसमें तैयब उर्दवान हैं और चीनी सदर शी जिनपिंग हैं और इसी तरह से इसराइली वज़ीर आज़म हैं। और इसके अलावा नाज़रीन इस जंग के अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का भी नाम सामने आ रहा है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट से अपने दूसरे चैनल पर फराहम
तमाम करेंगे कि क्या ये जंग ख़त्म होने जा रही है, क्या वाकई जो आलमी रहनुमाओं की कोशिशें हैं वो नतीजा खेज हो रही हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम हमारे इन दोनों चैनल्स को लाजमी फॉलो कर लें। एक दुनिया मेरे आगे के नाम से है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और दूसरा यूट्यूब चैनल हमारा गुलाम नबी मदनी के नाम से है। इन दोनों को लाजमी फॉलो करें। यहाँ पर आपको लम्हा बलम्हा रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से अपडेट्स मिलती रहेंगी और दीगर आलमी खबरें देखने को मिलेंगी। दोस्तों के साथ ये चैनल भी नशर कर लें, ये वीडियो भी नशर कर लें और अपनी राय भी ज़रूर दिया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।